गुड, हैव ए नाइस टाइम। पंजाबी का कोई लोकगीत था तो उसकी एक लाइन मुझे याद आई, पिपल दिया पत्तिया कही खड़खड़ लाइया, पत चढ़े पुराने रुत नव्या दी आई है। यानी जो बीत चुकी बात है, जो वक्त हाथ से जा चुका, अब उसको लेकर रोना धोना, सोचना, बयानबाजी करते रहना, ये एक फजूल बात है। पिपल दिया पत्ता कहीं खड़खड़ लाई है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, ये नियम है कुदरत का। तो अब हमें भी, सभी लोगों को पुरानी बातों को भूल ही जाना चाहिए। जिस वक्त रूलिंग पार्टी के लोग, खास तौर पर आपके सुल्तान आजम, हर बात के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं नेहरू को, हर बात के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, इस बात के लिए नेहरू जिम्मेवार। इट इज साल, ये है कुछ नहीं, ये अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ बनाने की बात है। जो आदमी 70 साल पहले, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले गया, इस संसार से चले गए, अब उसको लेके आप नेहरू जिम्मेवार। उसके बाद के लोग क्या करते रहे, तुम क्या करता रहा? जिम्मेवार कुछ नहीं, जो होना है वो होगा ही। कल कहीं पर सत्यपाल मलिक ने कोई स्टेटमेंट दिया होगा, तो उसका एक वीडियो आ गया। वो कहने लगे कि जिस तरह इंदिरा गांधी का हशर हुआ था, वही हशर मोदी का होगा अगर इन्होंने किसानों की बातें नहीं मानी। श्रीमती इंदिरा गांधी एक सीधी सादी लीडर थी, बड़े दिल वाली लीडर थी, बहुत बड़ा दिल था उनका। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। इंदिरा गांधी को पता था कि उसने सिखों के धार्मिक स्थल पर हमला करके सिखों की भावनाओं को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, पर उसको पता था कि सिखों से खतरा है, पर उसने फिर भी अपने बॉडीगार्ड सिख ही रखे, चेंज नहीं किए। उसी तरह रूटीन के काम चलते रहे, उसी तरह भर्तियां चलती रही। पर 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हो गया। माहौल सिखों के बरखिलाफ था, इस करके कत्ल मर दिया सिखों के नाम पर। अब मलिक साहब कहते हैं जिस तरह सिखों ने इंदिरा गांधी का कत्ल किया। भाई साहब, सच्ची बात यह है कि इंदिरा गांधी का कत्ल सिखों ने किया ही नहीं था। इंदिरा गांधी का कत्ल करवाने वाले लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के आसपास ही थे। वो आदमी जो इंदिरा गांधी के चारों तरफ हमेशा एक किला सा बना के रखता था, इंदिरा गांधी का पीए, उसका एडवाइजर, वही तो इस सारे षड्यंत्र की जड़ था। हो गया, सिख मारे गए, बहुत सारे परिवार नष्ट हो गए, हो गया ना। अब क्या करना है? अब उसी बात को मोदी पर लागू करना, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नंबर एक तो मिस्टर मोदी उतने ग्रेट नहीं है जितनी ग्रेट इंदिरा गांधी थी। जितने बड़े बड़े काम श्रीमती इंदिरा गांधी कर गई थी, ये अगले 20 साल में नहीं कर सकते। उसकी सोच अलग थी, इनकी सोच अलग है। जिस तरह का भगवान ने उसको दिमाग दिया था, वो सोच गई, काम कर गई। जिस तरह का निठल्ला दिमाग इनको दिया है, ये सोच गए, ये काम कर गए।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी के पास 2-4 बॉडीगार्ड होते थे और कुछ नहीं। इनके पास तो दुनिया की टॉप मोस्ट सिक्योरिटी, आदमी तो आदमी, पर स्पेशल परमिशन के बिना उनके पास तो एक मच्छर भी नहीं फटक सकता, मक्खी भी नहीं फटक सकती, उसी वक्त उड़ा देंगे गोली से। तो ऐसी बकवासबाजी मलिक साहब को, सॉरी वो बड़े आदमी है, हिज एक्सीलेंसी है, गवर्नर है, पर फिर भी ऐसी भड़काऊ बातें नहीं करनी चाहिए। बार बार सिखों के सिर ही क्यों मरना है? कभी इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया, कभी मोदी का कत्ल कर दिया, ये मजाक है क्या? और सिख क्या कातिल है? इट इज ऑल नॉनसेंस, एब्सर्ड। तो एक बार फिर पिपल दिया पत्या कहीं खड़खड़ लाइया, पुरानी बातों का ढोल पीटना बंद करो। पत चढ़े पुराने, वो बातें खत्म हो गई, रुत नवी आंधी आई। कोई नई बात करो, कोई नए काम करो जिससे देश संवर जाए, जिससे आज के नौजवानों का भविष्य समझ जाए। हमारी तो उम्र हो गई, हम आज नहीं तो कल तो मर ही जाएंगे ना। पर जहर घोलने का काम मत करो। बीजेपी वाले भी जहर घोल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी जहर घोल रहे हैं, दूसरी पार्टियों वाले भी जहर घोल रहे हैं, मलिक साहब जैसे हिज एक्सीलेंसी ये भी जहर घोल रहे हैं। अगर जहर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो जहर आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। आज के लिए इतना ही।